तो आइए शुरू करते हैं आज का ये पहला सवाल। देखिए, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2 रूट में 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोगों को मूल ज्ञात करना है। इसको हल करते हैं। सॉल्व 3x² माइनस 2 रूट में 6 और x प्लस 2 बराबर 0। सबसे पहले क्या करेंगे इसमें कि 2 का गुणा हम 3 में करेंगे। तो 2 का गुणा कर देते हैं 3 में, 3 दूना के 6 हो गया। अब 6 का फैक्टर बनाएंगे कि हमको प्लस जोड़कर 2 रूट में 6 लाना है, 2 रूट में 6 लाना है और गुणा करने पर 6 आना चाहिए। तो देखिए, रूट में 6 और रूट में 6 का गुणा करेंगे तो ये 6 आएगा और जोड़ देंगे इसको, तो जोड़ेंगे तो आएगा 2 रूट में 6। यानी दोनों शर्त पूरा हो रहा है। तो हम यहाँ पर 2 रूट में 6 को क्या लिख सकते हैं? देखिए, 3x² माइनस 2 रूट 6 को लिखेंगे रूट में 6 प्लस रूट 6 और x हो गया प्लस 2 बराबर 0। अब ये ब्रैकेट हटा देंगे तो ये होगा 3x² माइनस रूट में 6x माइनस रूट में 6x प्लस 2 बराबर 0 हो गया ये। तो रूट में 3 को हम लिख सकते हैं रूट में 3 इंटू रूट में 3x माइनस रूट में 6 को लिख सकते हैं रूट में 2 इंटू रूट में 3x, यहाँ पर स्क्वायर रहेगा, और माइनस इसको लिख सकते हैं रूट में 2 इंटू रूट में 3x प्लस रूट में 2 इंटू रूट में 2 बराबर 0। इतना लिख सकते हैं। अब यहां पर कॉमन लेते हैं तो रूट में 3x कॉमन आएगा, तो रूट में 3x कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या मिलेगा? रूट में 3x माइनस रूट में 2 माइनस रूट में 2 यहां पर कॉमन ले लेते हैं रूट में 2, तो यहां पर बनेगा रूट में 3x माइनस कॉमन लिए हैं तो यहां पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा रूट में 2 बराबर ये हो गया 0। अब देखिए, रूट में 3x माइनस रूट में 2 कॉमन ले लेंगे इसमें ये, तो यहां पर बचेगा रूट में 3x माइनस रूट में 3 सॉरी रूट में 2 बराबर ये 0। अब लिखेंगे यहां पर यदि रूट में 3x माइनस रूट में 2 बराबर 0 हो तो रूट में 3x बराबर रूट में 2 होगा। तो x बराबर यहां पर आएगा रूट में 2 बटे में रूट में 3। x का मान ये आ गया, इसको लिख सकते हैं OR अथवा 2 बटे में 3, रूट में 2 बटे में 3 लिख सकते हैं। अब लिखेंगे यदि रूट में 3x माइनस रूट में 2 बराबर 0 हो तो रूट में 3x बराबर रूट में 2 होगा, तो ये x बराबर रूट में 2 बटे में रूट में 3, या इसको लिख सकते हैं x बराबर रूट में 2 बटे में 3। तो x के
ये दो मान आ गए, x बराबर रूट में 2/3 और x बराबर रूट में 2/3। तो ये x का अभिष्ट मान हो गया, आपका ये आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। यदि कर्ण 13 सेमी का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करते हैं। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज एक बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन गया। इसमें क्या बोला है कि इसके आधार से 7 सेमी कम है। तो यहां पर मान लेते हैं कि माना त्रिभुज की आधार, त्रिभुज का आधार मान लेते हैं x मीटर। त्रिभुज का आधार हो गया x मीटर, तो आधार ये हो गया त्रिभुज का x मीटर। अब ऊंचाई की बात कर लें तो त्रिभुज का ऊंचाई कितना होगा। त्रिभुज का ऊंचाई आधार से 7 सेमी कम है, तो आधार कितना है, x है। तो आधार से यानी x से 7 कम है, तो x से 7 कम कर देते हैं। तो ये होगा x माइनस 7 मीटर ऊंचाई हो गया। और कर्ण 13 सेमी का है, तो कर्ण अब दे दिया है कितना, कर्ण इसमें है 13 सेमी। सॉरी, ये सभी सेमी में रहेगा, सेमी, क्योंकि सेमी में दिया है, ये सेमी और ये भी सेमी में रहेगा। अब पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय होता है AC स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहां पर लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का मान इसमें दिया है 13 सेमी, यानी कर्ण कितना है 13 सेमी हो जाएगा। 13 सेमी का स्क्वायर प्लस AB x है, x स्क्वायर प्लस BC x माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 13 का वर्ग हो जाएगा 169 बराबर x स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस पर सूत्र चलाएंगे तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x होगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab सूत्र होगा, उस पर इसको हल करेंगे। अब यहां पर 169 49 को इधर लेकर आएंगे तो 49 माइनस में होगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस ये हो गया 14x। इसको घटा देंगे तो ये मिलेगा 120 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब इसको हल करेंगे तो इसको सीधा लिख लेते हैं। यहां पर आएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x और इसको इधर करेंगे तो माइनस 120 और बराबर ये 0 होगा। 2 से प्रत्येक पद में भाग कर देते हैं तो इसमें ये मिलेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे तो 60 का फैक्टर बनाएंगे कि घटाकर हमको 7 लाना है। तो यहां पर 12 5 60 हो जाएगा, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये होगा x स्क्वायर माइनस 7 को हम लिख सकते हैं 12 माइनस 5 x माइनस 60 बराबर 0। अब इसको हल करते हैं। x स्क्वायर माइनस ये होगा 12x माइनस
5x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -60 बराबर 0। अब यहां पर x कॉमन ले लेते हैं तो x हो जाएगा x माइनस 12 और यहां पर 5 कॉमन ले लेते हैं तो ये होगा x माइनस 12 बराबर 0। अब यहां पर x माइनस 12 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 कॉमन होगा तो यहां पर बचेगा x और ये प्लस 5 बराबर 0। अब यहां पर लिखेंगे यदि x माइनस 12 बराबर 0 हो तो x बराबर 12, तो x का मान कितना आ गया 12। और यदि x प्लस 5 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर -5 होगा और x चूंकि x क्या है लंबाई है और लंबाई माइनस में नहीं होता, इसलिए x प्लस 5 बराबर 0 को नहीं लेंगे क्योंकि ये माइनस में x का मान माइनस में नहीं हो सकता। अब यहाँ पर x बराबर कितना आ गया 12। अब इस x का मान इसमें रख देंगे तो यहाँ पर मिलेगा त्रिभुज का आधार कितना माने हैं x, तो x का मान कितना आ गया 12, तो ये आपका आ जाएगा 12 सेमी। और ऊंचाई की बात कर लें तो ऊंचाई कितना होगा, ऊंचाई बराबर x माइनस 7 है तो x का मान 12 में से 7 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5 सेमी। तो ये आपका आंसर होगा, एक आंसर आपका 12 सेमी और एक 5 सेमी आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तकर ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि दिया है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, ये दिया है। इसको सबसे पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लेते हैं। 0 से तुलना करने पर तुलना कर लेते हैं। जब तुलना करेंगे तो a बराबर यहां पर कितना आएगा, a बराबर 2, b बराबर -4 और c बराबर 3 आएगा। विविक्तकर d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें मान रख देंगे तो b स्क्वायर मतलब कितना -4 का वर्ग होगा, -4 a का मतलब 2 और c का मतलब 3, तो ये हो गया 16 माइनस 4 दूना के 8 अतिरिक्त के 24 हो गया ये। तो जब इसको घटाएंगे तो यहां पर आएगा -8, तो इसका विविक्तकर -8 आएगा। अब इसमें पूछता है कि इसकी प्राकृतिक मूलों की प्राकृतिक ज्ञात कीजिए, तो यहां पर 3 कंडीशन देखने को मिलता है। तो यहां पर देखिए d बराबर ये -8 आ गया, यानी कि d का मान यानी लेस देन हो गया 0, d लेस देन हो गया 0, यानी कि d का जो वैल्यू है 0 से छोटा आ गया, माइनस में आ गया। तो इसकी प्राकृतिक की बात कर लें तो इसकी कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी कि यहां पर लिखेंगे अतः इसके कोई वास्तविक मूल नहीं है। यदि मान लीजिए कि d बराबर 0 आ जाए, तो जब d बराबर 0 आ जाएगा तो यहां पर समीकरण के 2 बराबर
वास्तविक मूल होते हैं। जब d बराबर 0 होता है तो जब d बड़ा होता है, d बड़ा होता है 0 से, तो समीकरण के दो भिन्न भिन्न समीकरण के भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। तो ये इसमें 3 कंडीशन होता है। तो यहां पर d का जो वैल्यू आया है माइनस में 8 आया है, यानी कि d का वैल्यू 0 से छोटा है, अतः इसके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, यानी कि इस समीकरण के सभी मूल जो होंगे वो काल्पनिक होंगे। तो ये आपका हल हो गया। अगला सवाल देखते हैं। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। तो इसमें 2 सवाल दिया है, इन दोनों सवालों को हल कर लेते हैं। देखिए पहला का सॉल्व करते हैं। 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। इसकी तुलना करते हैं तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a बराबर कितना आएगा 2, b बराबर k और c बराबर 3। और यहां पर देखिए दिया है कि उसके 2 बराबर मूल हो। तो 2 बराबर मूल होने के लिए d बराबर 0 होगा। यदि 2 बराबर मूल हैं तो d बराबर कितना होगा 0 होगा, और d बराबर b² माइनस 4ac होता है बराबर 0। अब इसमें a b c का मान रख देते हैं। तो b का मान यहां से रखेंगे तो ये होगा k² माइनस 4, a का मान 2 हो गया और c का मान 3 हो गया, बराबर 0 होगा। तो ये होगा k² बराबर k² माइनस अतिरिक्त 24, ये आएगा 24 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे तो k² बराबर ये होगा 24। तो k बराबर इसको हल करेंगे तो k बराबर होगा रूट में 24, ये आपका k का मान मिलेगा, k बराबर रूट में 24। तो इसको लिखना चाहें तो k बराबर 2 रूट में 6 होगा। k बराबर 2 रूट में 6। यहां पर रूट लगा है तो यहां पर प्लस माइनस लगा देंगे, प्लस माइनस, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें का आप दूसरा सवाल देखते हैं, करेंगे तो होगा कि x² माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0 होगा। अब यहां से तुलना करेंगे तो a बराबर k आएगा और b बराबर माइनस 2k आएगा और c बराबर 6 आएगा। जब मूल बराबर है तो b² माइनस 4ac बराबर कितना होगा 0 होगा। अब मान इसमें रखेंगे तो माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान k हो गया और c का मान 6 बराबर 0। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये 4k² माइनस ये होगा 24k बराबर 0 होगा। अब यहां से
4 के कॉमन ले लेते हैं। 4 के कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा के माइनस 4 छके 24, 6 हो जाएगा बराबर 0। तब यहाँ पर देखें तो 4 के माइनस 6 बराबर ये हो गया 0। तो के बराबर कितना आएगा? के बराबर आपका 6 आंसर होगा। और 4 के इधर करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं 4 के 0 के बराबर नहीं हो सकता, ये लिख सकते हैं। और के माइनस 6 बराबर 0, तो के बराबर 6, ये हो गया आंसर आपका।